आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके हैं। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन भारत के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उसने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया रोबोट बनाया है और उसको एआई का जो समिट हो रहा है दिल्ली में प्रगति मैदान में, वहां पे प्रस्तुत किया। सब ठीक चल रहा था, उनके फैकल्टी ने इंटरव्यूज भी दिए। फिर एक चाइनीज एजेंसी ने एक पूरे विश्व में एक खबर चला दी कि भारतीय यूनिवर्सिटी ने एक चीनी रोबोट का जो है भारत का कह के उसको समिट में प्रस्तुत किया। अब इसके पहले जो है उनकी फैकल्टी जो है वो भी आके बता रही थी कि इसकी क्या खुसूसियत है, कैसे उन्होंने बनाया। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट, इस सारे बारे में बातचीत की कि 350 करोड़ का प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और एक गलगटिया जो ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसने अपनी काफी बखान कराई और एक बहुत अच्छा उनको पब्लिसिटी भी मिला। पर जब पब्लिसिटी तो ठीक था, पर जब चाइनीज एजेंसी ने ये सारी बातें की तो सारे विश्व में फजीयत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं था, हमने तो ऐसे ही लिया था वहां से। लगभग 2.5 लाख रुपया, 2500 से 2800 डॉलर में उसको उन्होंने खरीदा था। सामान्य रूप से बड़ा लगता है, बड़ी छोटी सी चीज है, लेके आ गए तो क्या हो गया। पर इसके जो निहित है उसको आपको समझना है। ये भारत के पूरे, खास करके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम है उस पर सवाल है। आज जरूर ये हो गया अभी कि गलगोटिया को कह दिया गया कि वो एआई समिट से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाए। वो निकल गए, वहां भी ठीक है। पर सवाल यहाँ है कि क्या एक विश्वविद्यालय, और भारत का विश्वविद्यालय सामान्य रूप से उसके मानक जो है बहुत ऊंचे माने जाते हैं। अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से और भी तमाम जगह से जो है भारत में पढ़ने आते हैं। और वहां पे नोएडा के कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ खास करके अफ्रीका से बच्चों को लेकर आते हैं, उनको डिग्री देते रहते हैं। और ऐसे कई जगह और भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा में ही है, बाकी जगह भी प्राइवेट विश्वविद्यालय जो है ये इस तरह से काम कर रहे हैं। अब समस्या यहाँ पे है कि क्या प्राइवेट विश्वविद्यालय ने ये जो काम किया है, क्या एक अपवाद था? मैं इसका अपवाद नहीं मानता, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालय में जब से खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उन्होंने तमाम लोगों को पीएचडी भी दे डाली है। और कोई कई कई यूनिवर्सिटी तो है, उन्होंने इतने सारे एक ही साल में इतने सारे पीएचडी के रिसर्च को अप्रूव कर दिए हैं। उसको लेकर भी कुछ बातचीत, सवाल जरूर उस तरह से नहीं उठे जैसे शायद उठना चाहिए। ये भी आया कि जो नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी है यूजीसी की, उसने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो ग्रेडिंग की थी उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल आए। सवाल है कि सवाल क्या है? सवाल उनके गुणवत्ता को लेकर आया, सवाल उनके क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आया, सवाल वो किस तरह से रिसर्च करते इसको लेकर आया। तो सवालों की कई झड़ियां लगी। और नैक के जो प्रोसेस था, जो कि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं वही होते हैं नैक में, या रिटायर्ड भी होते हैं, वो भी होते हैं। पर नैक का प्रोसेस पे सवाल उठा कि उन्होंने कई ऐसे यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग कर दी जो उसके काबिल नहीं माने गए बाद में। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारी चीजें जो है ये सारे भारत के पूरे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। भारत के शिक्षा व्यवस्था में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होना कोई बुरी बात नहीं है, पहले भी रही है। बिट्स पिलानी वगैरह जैसे कई यूनिवर्सिटीज ऐसे रहे हैं जो पहले भी भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह काम करते रहे हैं और एक अच्छे मानक उन्होंने भी रखे हैं। पर ये जरूर है कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उस तरह के मानक सामान्य तौर पर अभी तक नहीं रख पाया है जो कि सरकारी संस्थान, चाहे आईआईटी हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, या कोई भी हो, वो रख पाता है। ये एक समस्या बड़ी रही है। और ये जो समस्या है
इसका सही ढंग से कभी निदान हो नहीं पाया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खास करके पिछले 10 सालों में, या कह सकते हैं 2005 के बाद से धीरे धीरे बहुत बढ़ते चले गए और हर शहर जिले में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलते चले गए। ये भी हुआ, पर इसके साथ एक सवाल और आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल के ग्रेजुएशन को जो 4 साल का किया गया, इस पर भी एक आक्षेप आया, एक एलिगेशन लगा कि 3 साल से 4 साल की ग्रेजुएशन इसलिए किया गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्यादा पैसा मिल सके, 1 साल बच्चों को और रोक के प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा कमा सके। ये सवाल बार बार कहीं ना कहीं आया, और उसके सवाल के जो है ये पुख्ता इसलिए हो गया क्योंकि चौथे साल की जो कोर्स है, चौथे साल का जो सिलेबस है, वो सिलेबस सही ढंग से आज तक नहीं बना है। तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पहले ग्रेजुएशन होता है, उसी सिलेबस को तोड़ के 3 साल का किया गया, 3 साल से अब 4 साल का करा जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है दिखता है, पर कर दिया गया। पर उसका एक वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि बच्चे को नौकरियां नहीं दी जा सकती है, नौकरियों की समस्या है। तो इसलिए जो ये जो एक समस्या है, तो वो भी कहा जा रहा है कि 3 साल से 4 साल इसलिए किया गया है कि हम सब नौकरियां नहीं दे पाते, तो इसलिए 1 साल और विश्वविद्यालय में गुजार लेंगे, तो सरकार के ऊपर या पूरे समाज के ऊपर एक नौकरियों को देने का जो बोझ है वो कम हो जाता है। तो कई तरह के इससे सवाल जुड़े हुए होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। जो कई चीजें इस तरह की गई, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। और खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टी की गुणवत्ता है, कि फैकल्टी के जो वेजेस हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, वो भी सही ढंग से नहीं दी जाती है। कई यूनिवर्सिटी कमेटी की जो असेसमेंट कमिटीज हैं वो देख चुके हैं, नोट कर चुके हैं, उनके नोटिंग्स वगैरह सारे उस पर बात होती है। पर यूनिवर्सिटीज का कहना है कि चूंकि उनके पास आमदनी है नहीं, और आमदनी के जरिए सिर्फ स्टूडेंट से ही लेना है, और स्टूडेंट्स के उसके लिए ज्यादा फीस भी ली जाती है। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत जबरदस्त असर डाल रही। तो क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर दोबारा बातचीत नहीं होनी चाहिए, कि उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? ये भी बात हो रही। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भारत में हो या ना हो, इसकी कोई बात नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो तो सकती हैं, पर वो गुणवत्ता को अगर रखते हैं सही ढंग से तो। पर आमतौर पर ये देखा गया है कि जैसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है, सामान्य जो बेसिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो उसको कई वजह से है जो है उस पे वो उसको मीट नहीं कर पाते हैं। तो ये कई सवाल है जो आज, ये जो सवाल उठा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से, जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल बहुत गंभीर है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रश्न है कि अभी यूजीसी ने कोई एक्शन उसके ऊपर लिया ही नहीं। यूजीसी रातों रात तो नहीं एक्शन ले सकती, नेचुरल वो इंक्वायरीज करेंगी तो उसके बाद ही एक्शन लेंगे, ये भी बात सही है। पर यूजीसी जिस तरह से यूनिवर्सिटीज को सारे रिकॉग्निशन दे देती है, उनको खोलने की इजाजत दे देती है, और उसके बाद जो है जो रेगुलेटरी बॉडीज जितनी भी उनकी होती हैं, उनके पास लिमिटेड पावर्स होते हैं। वो किसी के भी जो है मान्यता को कैंसिल नहीं कर सकती है। वो सुझाव दे सकती है, उसके मार्क्स होते हैं उस हिसाब से कर सकती है, पर आउटराइट कोई रिजेक्शन नहीं कर सकती है। आउटराइट रिजेक्शन शायद होना भी नहीं चाहिए, भी सही है। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत में हो या ना हो, इस विषय पर निश्चित रूप से ही एक बातचीत होने की जरूरत है, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करने की जरूरत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिव्यू की जरूरत है। फैकल्टी के जिस तरह से सिलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, और सिर्फ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी जो जिस तरह से फैकल्टीज का सिलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या शिक्षा में सरकारी इन्वेस्टमेंट के बिना, सरकारी यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थाओं के बिना अच्छा काम हो सकता है या नहीं, ये भी सोचने की जरूरत है। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बंद भी हुए हैं, ये भी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, ये भी है। तो इन सारी समस्याओं में मैं समझता हूँ कि भारत की जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर कई तरह के प्रश्न हैं और प्रश्न चिन्ह भी है, और इन पर जो है गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए।
और जो कि शिक्षण संस्थाओं में होने चाहिए, शिक्षण संस्थाओं के बाहर होने चाहिए, सामाजिक संस्थाओं में होने चाहिए, और जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, सीआईआई, फिक्की और इस तरह के जितने पीएचडी सीसीआई वगैरह है, उनमें भी ये बात होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यवसाय हो सकता है, पर व्यवसाय, हर व्यवसाय के मानदंड अलग होते हैं। यहाँ क्या मानदंड होंगे, क्या वो कर सकते या नहीं कर सकते, इन सारी चीजों पर खुलकर एक बार बात हो जानी चाहिए। सिर्फ एक बात और कही जाती है कि इन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यादातर में टीचिंग प्रायोरिटी नहीं है, मार्क्स देना जो है प्रायोरिटी है। पढ़ाए ना पढ़ाए बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। ये सवाल बार बार उठते हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है? ये सारी चीजें कई तरह से जो है, इन चीजों पर बातचीत खुलकर समाज में होनी चाहिए। जिससे कि, और एक चीज और है, शोध के बारे में बार बार बात होती है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सरकारी यूनिवर्सिटी में भी जो भारत में इस वक्त है, पीएचडी के नाम पर कोई शोध नहीं हो रहा है। पीएचडी देना एक जैसे धर्म हो गया है, पर पीएचडी में शोध होना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए शोध और पीएचडी दोनों एक चीज नहीं रह गई। तो शोध किस प्रकार से हो या ना हो, और शोध के नाम पर जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, जैसे गोलगोटिया ने कहा कि 350 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिखा दिया और 2.5 लाख का एक रोबोट ला के सामने खड़ा कर दिया, जो भी अपना नहीं है चाइना से खरीद के लाए। तो इन तरह के कई तरह की चीजें जो हैं, जिस तरह से सारी व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, इसको सही करने की जरूरत है। और इसको सही करने के लिए पूरे समाज, पूरी शिक्षण संस्थाएं, पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम्स को बात करने की जरूरत है, और बात करके पूरे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका रिव्यू करके उसको रिऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, जिससे कि पूरे देश का जिस तरह से आज फजीयत हो रही है, इस तरह से फजीयत ना हो सके। पर सामान्य रूप से जब भी एनईपी की रिव्यू की बात की जाती है, हर कोई जो है उसको मना कर देता कि नहीं, हमने बना दिया, सही बना है, ठीक है। नहीं, मैं मानता हूं कि आपने बनाया तो सही बनाया होगा, पर उसकी रिव्यू करने की से आप क्यों कतराते हैं? कि रिव्यू तो हर साल होनी चाहिए एक शिक्षण व्यवस्था में। और भारत के शिक्षण व्यवस्था को जो है एक खराबी और है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक साथ मान लिया है कि इसके जितना लंबा करते जाओ उतना अच्छा हो जाएगा। ये भी गलत है। वर्ष साल इसके जो है टर्म कम होने चाहिए और गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। ये है शिक्षा की बेसिक्स, उसको लागू करने की जरूरत है, और सारी चीजों को पूरी तरह से रिव्यू करने का एक बहुत जबरदस्त जरूरत है।